बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है पैरेलल एडिशन, बाइनरी एडिशन, और ये हम स्टार्ट करेंगे 4 बिट से। ये पहले हमने फुल एडर के अंदर सिंगल बिट एडिशन की थी। अब जाहिर सी बात है, जब हम रियल डाटा लेते हैं तो वो सिंगल बिट में तो नहीं होगा, वो 4, 8 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर 4 का ग्रुप हो तो उसको हम निबल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम एक सिंपल केस लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो 4 बिट्स का है, यानी मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि जी हमारे पास ये डाटा है ए का 1011 और बी का डाटा है जी 1100। ठीक है जी, ये ए की 4 बिट्स हो गई और बी की, इनकी एडिशन करनी है। तो याद रखिएगा, हमें यहाँ सी इन और सी आउट भी इन्वॉल्व होंगे, तो जितनी बिट्स होंगी उतने हमें फुल एडर्स चाहिए। ठीक है, तो 4 बिट्स हैं, तो हमारे पास ये सी नॉट जो फर्स्ट होगा इसको आप यहाँ 0 पुट कर दें, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ग्राउंड होता है। तो ये पहला सम, और ये जो C1 होगा ये नेक्स्ट का सी इन बन जाएगा, और ये डाटा आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, इस जगह पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ डाटा तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, लेकिन जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता गेट्स के थ्रू, C1 आपके पास, यानी जो आपके पास सी आउट है, कैरी है, सी आउट कैरी 1, जब तक ये नहीं आता ये C2 नहीं बनेगा। ठीक है, और जब तक C2 नहीं आता तो आपको C2 आउट नहीं मिलेगा, यहाँ पे C2 आउट यहाँ से नहीं मिलेगा, और जो C2 आउट है वो नेक्स्ट का फिर CN बन जाएगा। और फिर जब इसका प्रोसेस होगा तो यहाँ आपको C3 आउट मिलेगा, C3 आउट जो नेक्स्ट का CN बन जाएगा, और साथ आपको सम की वैल्यू भी मिलती जाएगी। 4 सम आपको चाहिए। तो इसका मतलब जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो ये बिट्स अप्लाई भी आपने की हुई हो तब भी ये प्रोसेस इकट्ठे नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, इनकी जो एडिशन है वो पहले इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और देन इस तरीके से हम कैस्केटेड फॉर्म में जाएंगे। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। और ज़्यादातर जो हम 4 बिट्स का डाटा ऐड करते हैं वो किसी आईसी के थ्रू करेंगे। यहाँ वो आईसी गिवन है। ठीक है, इसमें 4 इनपुट्स हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे बाइनरी, जो आपके पास ए डाटा होगा, और 4 इनपुट्स हैं बी डाटे के लिए, और ये सी कैरी के लिए, और 4 आपको चाहिए सम। जो एंड पे रिज़ल्ट आएगा वो जाहिर सी बात है किसका होता है, सम का होता है। ठीक हो गया, और इसके अंदर ये सारा सर्किट जो है ना वो मौजूद होगा। तो ये आईसी के थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसलिए इसकी लॉजिक सिंबल यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है। तो ये था 4 बिट एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सोचें कि 8 बिट एडिशन हो तो इसका मतलब है आप 2 आईसीज यूज़ करेंगे। ठीक है, पैरेलल बाइनरी एडिशन के अंदर आपके पास ये एडर एक्सपेंशन आ गई। ये देखें जी, आपके पास आईसी जो है ना वो इस फॉर्म में अवेलेबल है। अब आपको डाटा दिया हुआ है 8 बिट्स में। ठीक है, मसलन ये देखें, ये कैस्केटेड फॉर्म में चलेगा। मसलन मैं यहाँ डाटा लिख देता हूँ, ए का 10111010, ये ए का डाटा है। इसी तरह बी का डाटा लिख देता हूँ 11000011, ये बी का डाटा है। अब ये बिट्स आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, सारी की सारी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, क्योंकि आपको जो फर्स्ट ये यहाँ पे डाटा लिया जाता है, इसमें जो सी होगा वो आपको क्या पुट करना होता है, सी एन, वो 0 पुट करना होता है। ये आपने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये आईसी जो है वो 4 बिट्स की है, तो इसका मतलब है 4 बिट्स यहाँ पे आएंगी, 4 बी की यहाँ आएंगी, नेक्स्ट 4 जो हैं वो ए की यहाँ आएंगी, और नेक्स्ट 4 B5 to B8 वो यहाँ आपने डायरेक्ट डाटा अप्लाई किया हुआ है। लेकिन पहले क्या होगा, 4 ये सम कंप्लीट होंगे, और जो लास्ट पे सी आउट आएगा 4 बिट्स का, यानी 1 2 3 4, इन 4 को आपने सॉल्व किया, 1 2 3 4, इन 4 को सॉल्व किया, जो नेक्स्ट पे सी आउट आएगा वो यहाँ पे सी एन बन जाएगा। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे अगेन प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से एंड पे आपको 4 सम ये मिलेंगे, 4 सम ये मिलेंगे, और एंड पे 0 या 1 की फॉर्म में आपको लास्ट सी आउट भी मिलेगा। तो ये आपके सारे सम हैं। तो आप कैस्केटेड फॉर्म में अगर इस तरह एडिशन करते जाएं, और आप इसकी जितनी भी जो है ना आपके पास, अगर निबल की फॉर्म में 4 बिट का डाटा है तो उसको इंक्रीज़ करते जाएं आप,
तो आप इसके साथ ये आईसी जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल मेथड है जो यहाँ बताया गया है, और ये था 8 बिट एडिशन का डाटा। उसके लिए आप 2 आईसीज़ 4 बिट वाली यूज़ करेंगे जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है रिपल कैरी एंड लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये हम ज़्यादा इसको फोकस क्यों करते हैं, तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं। ये पिछला है जी, इस पिछले के अंदर एक इशू है, ठीक है, जिसके लिए हम रिपल कैरी यूज़ करेंगे। अब रिपल कैरी में और जो हमारे यानी ये जो हमने यूज़ किया ये रिपल कैरी एडर है। रिपल कैरी का मतलब ये है कि आप जैसे एक एक ये देखें, एक पत्थर जो है ना, जैसे कौवा एक एक करके फेंकता रहता है 1 बाई 1, एक आया फिर दूसरा फिर तीसरा। तो ये टाइम जो है ना इसके अंदर जब बहुत बड़ा डाटा होता है तो टाइम एडिशन जो है ना, जो टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा। छोटी डाटा है 2 4 8 बिट्स तक है तो इट्स ओके, लेकिन अगर डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो वहाँ पर आपको जो एडर है वो फास्ट चाहिए। तो पहले हम देखेंगे रिपल कैरी के अंदर क्या इशू है। इसमें क्या होता है, ये देखें यहाँ 4 बिट्स का डाटा है तो हमने 4 फुल एडर ले लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि जब तक ये पहले का, हालांकि हमने डाटा यहाँ दिया हुआ है, ये देखें फर्जी उसने डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का जो भी लिखा हुआ है, ये डाटा उसने दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो फास्ट नहीं होगा। एंड पे जो रिज़ल्ट है वो टोटल जो है वो 32 नैनो सेकेंड ले जाएगा। और आपको पता है कि जब इंफॉर्मेशन जो है ना आपने प्रोसेसिंग फास्ट करनी हो तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा टाइम है। देखें जी, ये जो पहला है ना, ये दरमियान में जो भी इसके गेट्स वगैरह होंगे, ये यहाँ तक पहुँचते हुए जो इसका टाइम का डिले आता है, यानी इनपुट्स आपने अप्लाई की ए बी और सी एन, आपको ये प्रोसेस हो के जो सी आउट है वो कितने टाइम में मिलेगा, 8 नैनो सेकेंड में। अब जब तक ये नहीं आता यही अप्लाई होगा, ये देखें ये यहाँ पे 1 आया, ये 1 यहाँ पे आएगा तो ये तीनों जो है ना वो ऐड होंगे, अदरवाइज़ ये रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये 1 आ गया तो इसका मतलब 8 नैनो सेकेंड इसने लिए, यही 1 यहाँ पे आ जाएगा, अगले का सी एन बन जाएगा। फिर अब ये तीनों प्रोसेस होंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, ये नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जो है ना आप फुल एडर ऐड करते जाएं तो हर एक के अंदर जो टाइम का डिले है वो कितना है, 8 नैनो सेकेंड्स का है। इसका मतलब अगर 4 बिट्स आप ऐड कर रहे हैं तो जो टोटल टाइम लगेगा वो इकट्ठे ये ऐड नहीं होंगे, 1 बाई 1 ऐड हो रहे हैं। यानी इसका प्रोसेस होगा तो इसकी तरफ सी एन जाएगा, इसका प्रोसेस होगा तो इसकी तरफ इसको सी एन मिलेगा, इसका प्रोसेस होगा तो इसको सी एन मिलेगा। जो टोटल टाइम का डिले वो 32 नैनो सेकेंड। आप सोचें कि डाटा अगर आपके पास 32 बिट 64 बिट का हो और वहाँ पे डाटा ऐड हो रहा हो, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही हो, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डिले आएगा। तो इसका मतलब ये है कि छोटे इसका भी एज है कि इसके अंदर आपको कोई इजाफी सर्किट नहीं लगाना पड़ता ये, लेकिन ये टाइम डिले करता है। इसका मतलब अगर आपने इसको यूज़ भी करना है तो ये किसके लिए यूज़ होगा, स्मॉल डाटे के लिए, जहाँ बिट्स की तादाद कम हो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा ज़्यादा हो और प्रोसेसिंग फास्ट भी करना हो तो फिर हमें लुक अहेड कैरी की तरफ, जो हमारे पास दूसरा है वो है लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट है, पहले वो आप समझ लें कि जो कैरी जनरेट होता है, अगर इसकी मैथमेटिक्स हम समझ लें पहले से ही तो हमारे लिए काम आसान हो सकता है, हम पहले से ही कुछ सर्किट बना सकते हैं। तो कैरी जो है ना वो 2 तरीके से जनरेट होता है, ठीक है। एक हम नाम देते हैं कैरी जनरेशन का और एक कैरी को नाम देते हैं प्रोपगेशन का। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास सी आउट बनता है, ठीक है जी। सी आउट आपके पास, ये देखें ये इक्वेशन यहाँ पे भी गिवन है, ये देख लें, पहले ये इक्वेशन देख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। सी आउट जो है ना वो कब होगा, सी जी प्लस सी पी साथ सी एन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सी जी और सी पी, ये देखें जी, इसके साथ सी एन आएगा, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी आउट इक्वल टू सी जी प्लस सी पी सी एन। इसका मतलब है सी जी जो है वो बेसिकली ए बी है प्लस, और जो सी पी है वो है ए प्लस बी, और साथ इसके बाहर आ जाएगा सी आई।
अब आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है और कैसे हमने बनाई है। तो मैं टेबल आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा जिसको देख के आप जो है ना ये अंदाज़ा लगाएंगे कि सी आउट जो है ना उसकी वैल्यू 1 कब कब आएगी, या तो ए और बी दोनों 1 होंगे उस टाइम आएगी, ठीक है। उस टाइम कैरी जनरेट होता है। और कैरी प्रोपगेट कब होगा, जब ए या बी में से किसी एक की वैल्यू 1 हो जाए और साथ सी एन की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो उस कैरी को हम कैरी प्रोपगेट कहते हैं। दोबारा इस बात को समझें कि कैरी जनरेट कब होता है, जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 हो। और कैरी जो है वो प्रोपगेट कब करता है, जब ए या बी इन दोनों की वैल्यू में से किसी एक की 1 हो या दोनों की 1 हो और साथ सी एन की वैल्यू 1 हो। तो ये दो वेज हैं जिससे आप सी आउट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं टेबल में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि कैरी जी, तो ये आप टेबल में देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये देखें, ये सी एन यानी ये जो कैरी जनरेट हुआ है वो हुआ है इसकी वजह से जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो इसको आप कह सकते हैं सी जी, ठीक है जी। और दूसरा कैरी उस टाइम जनरेट हुआ है, ये 3 वैल्यूज़, जब सी एन की वैल्यू 1 थी और साथ इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 थी या दोनों की 1 थी। तो इसको आपने सी पी का नाम दिया था सी पी, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया था सी एन के साथ। इन दोनों को आप ऐड कर दें सी जी, जो कि सी जी, ठीक है, प्लस सी पी सी एन। ये दो वेज हैं सी आउट को क्रिएट करने के, ठीक है। और सी जी जो है ये इक्वल है ए बी के, ठीक है। और सी पी जो है वो इक्वल है सी पी कि ए और बी में से किसी एक की वैल्यू 1 हो या दोनों 1 हो। तो आप यहाँ आर गेट यूज़ करेंगे ए प्लस बी। इसका मतलब है कैरी भी जो है ना, कैरी जो पहले आप यूज़ करते थे, कैरी भी बेसिकली इनपुट्स ए और बी डाटे पे डिपेंड कर रही हैं, जो असल बात है, ठीक है। यानी जो असल बात है वो ये है कि कैरी जो है वो बेसिकली इनपुट डाटे पे जो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उन पे जो है ना डिपेंड कर रहा है। अब ये मैं वहाँ से आपको मैथमेटिक्स से समझाऊंगा, ये कंसेप्ट आप पहले अंडरस्टैंड कर लें जी। अब हम आएंगे लास्ट पॉइंट की तरफ। ये देखें जी, ये 4 जो यहाँ पे सर्किट बनाए हुए हैं इन्होंने, इसमें आप सी एन को तो ज़ीरो पोर्ट कर देना, इसको जहाँ भी सी एन 1 आएगा उसको ज़ीरो पोर्ट कर दें आप। अगर सी एन 1 ज़ीरो है और आप चाहते हैं कि सी आउट 1 जो है, सी आउट 1 इसकी पहले से इक्वेशन मौजूद हो जो, और सी आउट 1 बेसिकली सी एन 2 है। अगर मैं सी एन 2 की पहले से कोई इक्वेशन बना लूँ तो उसका सर्किट यहाँ पे बना दूँगा, यहाँ पे बना दूँगा, वो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। अब सी एन 2 की सर्किट क्या बनेगा वो देखें। बेसिकली सी आउट 1, सी मुझे चाहिए सी एन 2 की इक्वेशन, सी एन 2 जो है वो बेसिकली इक्वल है सी आउट के, सी आउट 1 के, ये याद रखिएगा। ये देखें क्योंकि इस पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, यहाँ पे वो मैंने सर्किट बनाना है। तो वो देखें कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि सी आउट जो है उसकी इक्वेशन अभी आपने पढ़ी थी कि वो डिपेंड करती है सी जी 1 पे, ये जो अभी मैंने लिखी थी सी पी 1 सी एन 1, सी एन 1 जो है उसको आप ज़ीरो पुट कर देंगे सी एन 1, ठीक है जी। अब सी जी 1 जो है आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि सी जी 1 किस चीज़ की इक्वल होता है, ए बी के। तो 1 है तो इसके साथ ए 1 बी 1 प्लस सी पी 1, ठीक है। सी पी 1 जो है वो है ए 1 प्लस बी 1, लेकिन सी आई 1 ज़ीरो है तो इसलिए ये टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सी आई 2 है या सी ओ 1 या सी आई 2 ये किस चीज़ की इक्वल है, ए 1 बी 1 के। इसका मतलब है अब यहाँ पे सिंपल एक एंड गेट बना दें और ए 1 से एक वायर खींचे, बी 1 से एक वायर खींच के यहाँ पे एक एंड गेट बना दें जी और यहाँ लगा दें, बस मसला ख़त्म। अब ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ डाटा अप्लाई किया हुआ है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट जो है ना ये इसको हल करेगा, यहाँ पे ये वाला सर्किट आएगा। लेकिन जब आपको सी आउट 2 या सी एन 3 की क्वेश्चन निकालनी है तो वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है। उसकी क्वेश्चन ये उसने यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखें। अगेन बस ये मैं 2 तक करवाऊँगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है।
Cn2 जो है वो, ये अभी मैंने निकाल के दी थी आपको इक्वेशन, Cn2 जो है वो इक्वल होगा Cout1 के, Cout1 के। ये देखें Cn1 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप 0 पुट कर देंगे, ये देखें Cout1, और अब आपको चाहिए Cn2, यहाँ पे जो इक्वेशन आनी है Cn2 की, तो Cn2 की इक्वेशन आप क्या बनाएंगे, Cn2 इक्वल टू Cout1। Cout1 का मतलब ये है कि अब आप Cout2, ये देखें सेकेंड एडर के लिए Cout, ये अभी मैंने Cout2 इक्वल टू Cg2, सबके साथ Cg2 लिखें, फिर Cg2 Cp2, और Cn2 जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, Cout1 के, क्योंकि ये देखें ना इसका जो 1 होगा वो अटैच होता है नेक्स्ट के Cn2 के साथ, Cout1 जो है वो इक्वल होता है Cout2 के साथ। इसका मतलब है जहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना Cn2, इस Cn2 की जगह आप क्या लिखेंगे, Cout1। बहुत आसान है ये पॉइंट समझना। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कोई चीज़ चेंज नहीं की, Cg2 भी उसी तरह लिखा आपने, उसके बाद Cp2 भी उसी तरह लिखा, उसके बाद जो Cout1 है उसकी इक्वेशन आपने यहाँ निकाली हुई है, ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें इवन Cn1 को आप 0 पुट कर दें, मतलब मैं इस हिस्से को निकाल देता हूँ, क्योंकि Cn1 जो है ना उसकी वजह से ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ये 0 हो गई, इसको भी निकाल दें क्योंकि Cn1 0 है। अब आपके पास ये इक्वेशन बच गई है, ये वाली, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास Cout2 जो है बेसिकली Cn3 है, ठीक है, Cout2 क्या है, Cn3 के इक्वल है। Cout2 की जो इक्वेशन निकाल रहे हैं वो किसकी इक्वल है, Cn3 के, ये उसकी इक्वेशन है Cg2। अब Cg2 का क्या मतलब हुआ, अभी आपको मैंने ये चीज़ करवाई थी कि Cg2 इसका मतलब है ये आएगा A2B2 प्लस Cp2 अगेन A2 प्लस B2, यही आपने पढ़ा था। और Cg1 किस चीज़ के इक्वल होता है, A1B1 के, A1B1। तो जैसे कि ये एक बड़ा सा सर्किट बनेगा जो आप अटैच कर देंगे, कहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे, ये जो अभी सर्किट बना था ये आप इस जगह पे अटैच करेंगे। सर्किट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसका सर्किट छोटा था, सिंपल ए बी था, इसका सर्किट बड़ा है वो यहाँ बनाएंगे। इसका मतलब है नेक्स्ट का भी सर्किट इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये पहले से ही जज कर लेगा, जैसे डायरेक्ट डाटा अप्लाई करेंगे ये प्रोसेस कर देगा, ये वाला इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंपल इस सर्किट पे इनपुट्स वो ए बी पे डिपेंडेंट है। जैसे ये डाटा आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही डाटा आप अप्लाई करेंगे इसने प्रोसेस कर देना है, ठीक हो गया। तो ये पहले, यानी ये पहले से जज कर लेता है, इसलिए इसका नाम है लुक अहेड कैरी। लेकिन इसका क्या नुकसान है, जैसे जैसे आप बिट्स बढ़ाते जा रहे हैं इसका सर्किट का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ़ गेट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ जो है ना वो पावर आपको ज़्यादा देनी होगी, वोल्टेज ज़्यादा देनी होगी, एरिया ज़्यादा लेगा, तो लेकिन ये प्रोसेस फास्ट करेगा। इसकी कॉस्ट है, नंबर ऑफ़ गेट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा लेगा, लेकिन ये प्रोसेसिंग क्या करेगा, अगर आपने फास्ट प्रोसेस करनी है तो आपको इसकी ये कॉस्ट अफोर्ड करनी होगी, पावर भी ज़्यादा लेगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, लुक अहेड कैरी का, क्योंकि ये पहले से जो सर्किट मौजूद हैं वो ए और बी डाटे पे डिपेंड करते हैं, ये वाला इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन निकाली हैं, ठीक है, जैसे आपने सिंपली, और ना भी बताऊं तो आप सिंपल आपने अभी जो निकाला है ये जैसे ये Cn2 है, आप गौर से देखें तो Cn2 जो है वो इक्वेशन जो है वो इक्वल आ रही थी A1B1 के, इसकी इक्वल आ रही है। इसका मतलब है A1B1 जो है वो Cout तो नहीं है, वो तो दोनों इनपुट का डाटा वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, उसका आप यहाँ पे A और B, इसका आप सिंपल यहाँ पे एक एंड गेट अप्लाई कर देंगे, ये एंड गेट ये यहाँ पे लगा देंगे, क्लियर होगी बात। इसका भी इसी तरह कोई डाटा होगा, लेकिन वो A B A2 B2 A1 डाटे पे डिपेंड कर रहा होगा, ना कि
सी आउट पे डिपेंड कर रहा होगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कंसेप्ट लेना है जनरल। अगर मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड, ये देखें मैथमेटिक्स सारी मौजूद है, आप ये ना भी करें तो आप यहाँ से कंसेप्ट लें। ये देखें ये डाटा यहाँ पे उसने इस सर्किट के अंदर भी दिया हुआ है कि हर जो एक आपके पास यहाँ पे मौजूद है, जितने भी यहाँ गेट्स हैं वो उनका सर्किट देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो ये आपने जस्ट यहाँ से एक कंसेप्ट लेना है, आपने यहाँ से एक आइडिया लेना है। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान मैंने कंपैरिजन में आपको ये चीज़ बता दी है। ठीक है, तो ये था पैरेलल बाइनरी एडर्स। ठीक है, वो कैस्केडेड फॉर्म में था, और ये लुक अहेड कैरी एडर्स।